नमस्कार। वैदिक विद्याओं के जगत में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और जो हमने ये सेशंस महावैदिक लिविंग के क्रिएट किए हैं, इससे आप लाभ ले रहे होंगे। क्योंकि ये जो सेशंस हमने बनाए कुछ इस तरह का इसमें थीम लेके चले कि क्या आप खुद कर सकते हो अपने लिए? उसको लेकर हमने ये जो महावैदिक लिविंग के सेशंस हैं, उनको बनाया। आज का जो सेशन है 3 सेशंस में हमने पहले डिस्कस किया। पहले सेशन में कि प्रकृति होती क्या है? 3 तरह की ही प्रकृति होती है। दूसरे सेशन में डिस्कस किया कि जो 3 तरह की प्रकृति होती है वो हर व्यक्ति में होती है, लेकिन एक प्रकृति प्रमुख होती है, दूसरी सेकंड नंबर पर आती है और जो तीसरी प्रकृति है उसके लिए हम कार्य करते हैं। और तीसरे सेशन में फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से लोगों के अंदर वो प्रकृति को हम पहचान सकते हैं। ये काम कहाँ आता है? कि भई ये तो अपने व्यापार में भी काम आएगा। भई व्यापार में लोगों की हम जन्म-कुंडली तो नहीं देख सकते ना, लेकिन उनके आँख, नाक, कान ये सब देखकर ये तो पता लग सकते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है और उनके साथ हमें कैसे संवाद करना है। क्योंकि सारा जो खेल है, वो एलिमेंट्स का खेल है और जब एलिमेंट्स तो एलिमेंट टॉक होता है, वो बेस्ट टॉक होता है। ये शादी में भी काम आता है कि भई 2 लोगों की शादी हो रही है, अगर प्रकृति ही मैच नहीं करेगी, तो वो कभी सुखी नहीं रह पाएँगे। उनके लिए भी ये काम करता है। अब आज के सेशन पे, बिना हम अपना समय गँवाए, आज के सेशन पे हम बात कर रहे हैं, जिस सेशन में हम ये देखेंगे कि जो 6 प्रकृतियों पे पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से 3 प्रकृतियाँ फिर 6 अलग-अलग प्रकृति में बदलती हैं और वो जो प्रकृति है वो हमारी मूल प्रकृति है और जब हम उस मूल प्रकृति में रहते हैं, तभी हम खुश रहते हैं, तभी हम अपने जीवन में सक्सेस रह पाते हैं। उसके बारे में हमने बात किया। अब भई ये कैसे पता लगे कि हमारी प्रकृति बिगड़ रही है? आज का सेशन हमने उसके ऊपर ही रखा है कि आपकी प्रकृति बिगड़ रही है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। कैसे? डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रकृति हम लेते हैं फायर और एयर, मतलब जिसमें पित्त और वात की अधिकता होती है। उनके अंदर कैसे पता लगेगा कि अब उनकी जो प्रकृति है वो बिगड़ रही है? तो उसको पता करने के लिए भई जो पित्त, गर्मी और वात मतलब कि एयर, तो जब ऐसे लोगों को गुस्सा अधिक आने लगे, अधिक थकान महसूस होने लगे, या नींद कम आए, एंग्ज़ायटी हो रही है, पेट में गैस हो रही है, जलन हो रही है और हर काम में बहुत जल्दबाज़ी कर रहे हैं और जल्दबाज़ी करने के साथ में हमेशा एक लीकनेस फ़ील करना कि अधूरापन फ़ील करना। अगर किसी ने हल्का-सा कोई काम गलत कर दिया, उसके ऊपर इरिटेट होना, मतलब द वन वर्ड इज़ इरिटेशन। अगर वो इरिटेशन फायर और एयर वाले महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उनकी जो प्रकृति है, वो इम्बैलेंस हो रही है। अब ये तो पता लग गया, अब इसको बैलेंस कैसे करना है? अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस प्रकृति को बैलेंस करने के लिए जो ठंडी प्रकृति की चीज़ें हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। कहते हैं ना हमारे यहाँ आहार मुख्य है। अगर आहार ठीक है तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अपनी प्रकृति में जो ठंडी चीज़ें हैं उनको इंक्लूड करना शुरू कर दें कि जैसे-जैसे सुबह के समय नारियल पानी ले सकते हैं या खीरे का जूस ले सकते हैं। तो ये क्या हुई ठंडी प्रकृति की चीज़ें हो गई। अगर इनको हम सुबह-सुबह लेते हैं इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रकृति है वो ठंडी हो जाएगी। मूँग की दाल ले सकते हैं, ठंडी तासीर वाली कोई चीज़ और घी वाला सादा भोजन। मतलब ऐसा नहीं है कि रूखी रोटी खानी है। मैं यहाँ डायटीशियंस के बिल्कुल खिलाफ रहती हूँ, क्योंकि डायटीशियंस जो अपनी नॉलेज से चीज़ें बताते हैं, अगर वो अपनी नॉलेज में इस महावैदिक नॉलेज को और मिला लें, तो जो बेस्ट सॉल्यूशन निकलेगा ना, वो सबसे बेस्ट होगा। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ याद आ गया। कुछ समय पहले मुझे भी लगा कि भई थोड़ा-सा अपना वेट लूज़ कर लो, तो मैंने डायटीशियन से सलाह लेने की सोची कि भई डायटीशियन से सलाह ले लेते हैं, थोड़ा-सा वज़न कम हो जाए। हालाँकि बहुत ज़्यादा वज़न तो नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि मेरी प्रकृति के अकॉर्डिंग मैं 10 किलो वज़न एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ।
जब डिस्कस किया तो उन्होंने कुछ अपनी चीज़ें बताई, तो उसमें उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि आप लाइम वाटर पीजिए। लाइम वाटर कैसे कि पानी में ठंडे पानी में जो नींबू के टुकड़े होते हैं उनको डाल लीजिए और उनको छिलके सहित डाल लीजिए, उसको पीजिए। अब मैंने वो पीना शुरू किया। अब जो नींबू है वो क्या है? नींबू में अम्ल अधिक होता है। अम्ल जो होता है वो फायर में आता है। अब उसने क्या किया जैसे ही मैंने वो पानी पीना कि शुरू किया, दूसरी बात पानी, पानी तो अपने आप में वाटर है। मेरी प्रकृति फायर और एयर और मैं पी क्या रही हूँ फायर और वाटर वाली चीज़। कुछ दिनों बाद मेरे अंदर एक बड़बड़ाहट शुरू हुई, लगभग 4-5 दिन लिए हुए थे। मैंने कहा मेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं है कि मैं छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट हो रही हूँ, ऐसा क्यों? तो मैंने जब ध्यान दिया, तो मैंने कहा अरे! वो डायटीशियन ने मेरे को बताया था, मैंने वो लेना शुरू कर दिया है। मैंने उसको इमीडिएटली बंद किया और अपने कुछ छोटे-मोटे सारे उपाय करके, थोड़ा-थोड़ा करके अपना जो वज़न है, उसको हैंडल भी कर लिया। तो ये हुआ फायर, एयर, पित्त, वात प्रकृति वालों के लिए कि किस तरह से उन्हें जो अपनी प्रकृति है, उसको बैलेंस करना है। अब दूसरी प्रकृति पे आ जाते हैं। दूसरी प्रकृति है एयर और फायर की। मतलब ये फायर एयर का उल्टा हो गया एयर फायर। जो एयर फायर वाले कैसे होंगे? भई उनके अंदर एयर की परसेंटेज ज़्यादा होगी, फायर की परसेंटेज सेकंड नंबर पे होगी और वाटर सबसे कम होगा। अब उनके साथ में क्या होगा? अगर उनकी प्रकृति बिगड़ रही है तो? भई उनका जो मन है वो बेचैन होने लगेगा, भूख कम लगेगी, चिड़चिड़ाएँगे और काम में एक अस्थिरता आ जाती है, कि जैसे कि जो काम कर रहे हैं, भई काम तो कंप्लीट करना था 1 दिन में, लेकिन कंप्लीट हो रहा है 4 दिन में, अस्थिरता आ गई काम में। अब वो क्या करें ऐसे में? एयर, फायर। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है, केवल एलिमेंट अपोज़िट हुआ है। इट मीन्स जो परसेंटेज है एलिमेंट की, वो चेंज हुई है। तो क्या करना है? गरम खिचड़ी, सादा दलिया, ये ले सकते हैं। तुलसी का थोड़ा-सा तुलसी का 1 पत्ता डेली ले लें, इलायची लें, दूध ज़रूर लें, सूप ले सकते हैं मतलब थोड़ा-सा गरम प्रकृति की चीज़ें लें। मूँग की दाल, घी उनके लिए भी है और फलों का सेवन करें, जैसे कि जो मीठे फल होते हैं, खट्टे फल नहीं, मीठे फल। जैसे केला हो गया, चीकू हो गया, ऐसे फलों को लें। तो जब ये फल लेते हैं, इस फल के साथ में उनको जो है आराम मिलता है। साथ में अनुलोम-विलोम करें, प्राणायाम करें। भुजंगासन उनके लिए बहुत अच्छा है, वक्रासन बहुत अच्छा है और पैरों में नारियल के तेल की मालिश करें। तो ये हुआ एयर फायर प्रकृति वालों के लिए। जो एयर फायर प्रकृति वाले हैं, वो इस तरीके से अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अब तीसरी प्रकृति आती है हमारे सामने फायर और वाटर की। फायर वाटर वाली कैसे करेंगे? भई फायर पित्त की प्रकृति हो गई और वाटर पानी हो गया। तो इनके अंदर क्या होता है? इनको संकेत क्या मिलेंगे? इनको गुस्सा तो आएगा लेकिन ये गुस्से को दबाते हैं क्योंकि वाटर पीछे से होता है। जो फायर एयर वाले होंगे ना, वो गुस्से को तुरंत निकाल देंगे बड़, 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 अपने अंदर नहीं रखेंगे। और जो फायर वाटर वाले हैं, वो क्या करेंगे? वो गुस्से को दबाते हैं। उनका वज़न बढ़ने लगेगा। ऑयली स्किन होती है तो मुहासे निकलने शुरू हो जाएँगे, त्वचा में ऑयल ज़्यादा दिखने लगेगा, शरीर में आलस आ जाएगा, थकावट महसूस करेंगे। ऐसा जो है संकेत मिलने लगेंगे जो फायर वाटर वाले हैं उनके लिए। अपने आहार में क्या लें? कोई लौकी का जूस ले सकते हैं, करेला लेना शुरू करें और घी का सेवन ना करें। जैसे कि 2 प्रकृति के लिए घी चाहिए था, लेकिन ये जो तीसरी प्रकृति है फायर वाटर वाली, इनको घी नहीं लेना चाहिए। अनार, नींबू ये ले सकते हैं, क्योंकि फायर एयर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी प्रकृति को सूट नहीं करता, लेकिन फायर वाटर वालों के लिए नींबू सूट करता है। खाना खाएँ लेकिन कम मसाले वाला। मसाला हो लेकिन बहुत तेज़ ना हो। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं व्यायाम में।
सूर्य ने कहा नमस्कार सबसे अच्छा रहता है, कपालभाति करिए, अनुलोम-विलोम करिए। सुबह एक अपने जो उठने का रूटीन है वो एक फिक्स रूटीन बना लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रकृति है, वो प्रकृति बैलेंस होने लगेगी। इसके बाद में अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रकृति पर, वाटर, एयर। इन सब के उदाहरण बहुत अच्छे से इतिहास से भी हम निकाल कर अपने पुराने सेशंस में दे चुके हैं। तो वाटर, फायर, एयर वाले क्या करेंगे? इनको क्या संकेत मिलेंगे? भई शरीर भारी सा हो जाएगा, मन उड़ने लगेगा, एलर्जी, सर्दी, जुकाम बहुत जल्दी होंगे इनको, नींद बहुत ज़्यादा आएगी, शरीर में थकावट रहेगी, बलगम हो जाएगा। इस तरह की शिकायत अगर इनकी प्रकृति वाटर, एयर वालों की बिगड़ेगी तो इनको सिग्नेचर मिलने लगेंगे। अब इन्हें क्या करना चाहिए? अदरक का सेवन अधिक से अधिक करें। थोड़ा हल्दी जैसे कच्ची हल्दी का चार ले सकते हैं। कच्ची हल्दी का चार वाटर एयर वालों के लिए बहुत अच्छा है। गर्म पानी में सौंठ डाल कर लें, गरम खिचड़ी खाएँ, चाय पिएँ लेकिन बिना दूध वाली। ये इनके लिए जो है उपाय आते हैं। अब भई योगासन पे आ सकते हैं कि योगासन हम कौन-कौन से कर सकते हैं। भई सुबह-सुबह टहलना, जैसे कि हमने पिछले अपने कुछ मैंने अपनी केस स्टडीज़ भी आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी। तो उसमें मैंने बताया था कि भई किस तरह से एक केवल वॉक देने से जो वाटर एयर वाले थे, उनको आराम मिल गया। कौन-कौन से आसन कर सकते हैं? ताड़ासन कीजिए। ताड़ासन बहुत ईज़ी आसन है। हाथों को ऊपर करके एकदम खड़े हो जाइए, वो करिए, प्राणायाम करिए, कपालभाति कीजिए और सिर में और अपने सीने पर सरसों के तेल की मालिश। सुबह नहाने से पहले मालिश कर लीजिए, उसके बाद नहा लीजिए। तो ये जो है आपको आपकी प्रकृति में बैलेंस करेगा। ये जो वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये वो चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं आराम मिले, तो आप किसी कंसल्टेंट से मिलिए, जो कि आपको इसके लिए बहुत अच्छे से एक अच्छी सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं एयर और वाटर। एयर वाटर वाले कैसे होंगे? भई एयर तो चैटर बॉक्स होते हैं। अब वो जो चैटर बॉक्स है अगर चुप हो जाए तो? इसका मतलब ये है प्रकृति बिगड़ रही है। अंदर से बेचैनी महसूस करें, कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, एलर्जी हो रही है, पेट ठीक नहीं रहता, काम करने में मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है जो आपकी प्रकृति है वो बिगड़ गई। गरम मूँग की दाल की खिचड़ी लीजिए, चुकंदर और लौकी का सूप लीजिए, शहद और हल्दी सुबह पानी में मिलाकर लीजिए और जितना हो सके नमक और तेल का कम सेवन कीजिए। इससे आपको आराम मिलेगा। वज्रासन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, प्राणायाम, अनुलोम-विलोम कीजिए और नाभि में गरम तेल जो है उसकी 1 बूँद सरसों के तेल की नाभि में 1 बूँद लगाएँ, उससे आपको आराम मिलेगा। तो ये हुआ हमारा एयर और वाटर के लिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपके वाटर और फायर। वाटर और फायर के लिए कैसे पता लगेगा कि भई वज़न कि इनको इनकी प्रकृति बिगड़ रही है? अगर वाटर फायर वाले का वज़न बढ़ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है, बिना किसी बात के गुस्सा कर रहे हैं, पसीना ज़्यादा आ रहा है, त्वचा में एलर्जी महसूस हो रही है, कमज़ोरी के साथ में भूख तेज़ लगती है, भई खाना खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, नींद आने में परेशानी हो रही है। इसका मतलब ये या बहुत ज़्यादा देर तक सो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रकृति बिगड़ रही है। क्या खाना है? लौकी, करेले खाइए, तुलसी की चाय पीजिए, हल्का खाना, मीठा बिल्कुल कम कर दीजिए और नींबू सादा पानी में डालकर पीजिए। कौन-कौन से आसन करें? प्राणायाम करें, उज्जाई, कपालभाति, सूर्य नमस्कार एक ऐसा है जो ज़्यादातर सभी को सूट करता है। तो आई सजेस्ट कि सूर्य नमस्कार तो अगर सभी करें, अगर 1 दिन में 5 सूर्य नमस्कार भी करते हैं, तो वो अच्छा रहता है।
तो ये जो मैंने अब आपको बताया, प्रकृति के को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं खुद ही, इसको आज हमने आज के सेशन में कंप्लीट किया है। आगे के सेशंस में देखते हैं कोई नया टॉपिक उठाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी को छोटे शब्दों में, बिल्कुल हल्के शब्दों में किस तरह से डिस्कस किया जा सकता है। तो आगे के जो सेशन होंगे, प्रकृति के सेशन हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो सेशन होगा, वो सेशन होगा हमारा, लेकर चलेंगे एस्ट्रोलॉजी को लेकर या न्यूमरोलॉजी पे बात कर लेंगे। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी दोनों में से किसी एक पर हम बात करते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है और आपको लगता है कि ये जो जानकारी है ये सभी तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक कहानी यहाँ मैं सुनाना चाहूँगी आपको। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में जा रहा था। जब वो रेगिस्तान में चल रहा था तो एक जगह पे जाकर उसे बहुत तेज़ प्यास लगी। जब प्यास लगी तो कहीं पानी नहीं दिख रहा था। उसे लगा आज तो मैं यहीं पर मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। अब उसने कहा थोड़ा हिम्मत करके और आगे चलते हैं। और जब वो थोड़ा और आगे चला, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर उसे एक सूखा हुआ हैंडपंप मिला। और वो जो सूखा हुआ हैंडपंप था, उसको देखकर उसने कहा कि मैं पानी पी लेता हूँ। अब जैसे ही उसने वो जो बॉटल है, जो हैंडपंप के पास में रखी थी, वो बॉटल जैसे ही उठाई, तो देखा उसके नीचे एक पर्ची रखी थी। उसने वो पर्ची खोली और पर्ची खोल के उसको पढ़ा। अब जब पढ़ा उसमें तो लिखा हुआ था कि इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल ना करके इस हैंडपंप में डाल दो, इससे पानी निकल आएगा और खूब मन भर के पानी पीना और उसके बाद दोबारा इसे भर के ऐसे ही रख दो जिससे आने वाले किसी यात्री के भी ये काम आ सके। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। तो कहना क्या है, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम अपने लिए तो चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं, पर शेयर नहीं करते। हो सकता है आपकी तरह कोई और भी प्रॉब्लम में हो। अगर वो प्रॉब्लम में है तो उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, जिससे कि लोग अपने जीवन को सुखी कर सकें। तो ये मेरा एक निवेदन है आपसे आज। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।